आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 दिनों की चुप्पी के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी इशारों में दिखाया आईना। क्या है ऑपरेशन सिंदूर से निकले संदेश? भारतीय सेना ने सटीक कार्रवाई से पाकिस्तान की परमाणु धमकी की पोल खोली। एक और वार से नेस्तनाबूद होता पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विशेषज्ञ ने भारत को करार दिया विजेता। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एयर इंडिया और इंडिगो का बड़ा फैसला। जिस ब्रह्मोस मिसाइल से भारत ने चूर चूर किया पाकिस्तान का घमंड, जान लीजिए क्या है उसकी कीमत। एक और देश में हुआ भीषण आतंकी हमला, जिहादियों ने 100 से ज्यादा लोगों को मारा। विक्रम मिस्री की ऑनलाइन ट्रोलिंग पर भड़के अखिलेश यादव। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। अजय देवगन की रेड 2 ने तोड़े जाट और केसरी 2 के रिकॉर्ड। और बीसीसीआई ने रोका, फिर भी नहीं माने विराट। टेस्ट को कोहली ने कह दिया अलविदा। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को पाकिस्तान अपने कूटनीतिक जीत के रूप में प्रचारित कर रहा था। पाकिस्तान अपने देशवासियों के बीच इस बात का दावा कर रहा था कि वैश्विक दबाव में भारत को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया और नेताओं के झूठे दावों के बाद जब वहां जश्न मन रहा था, तभी एक बड़ी खबर आई। लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे। यह भारत, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित ही बहुत परेशानी भरा था, क्योंकि भारत में सीजफायर को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं थी। मोदी सरकार के लिए मुश्किल यह भी था कि बीजेपी समर्थक और पूर्व सैन्य अधिकारी भी इसे आतंकवाद के खिलाफ अधूरी कार्रवाई मान रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता तो जैसे पाकिस्तान की ही भाषा बोल रहे थे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि क्या यह अमेरिकी दबाव नतीजा था। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सब 2 दिनों से सुन और समझ रहे थे। जैसा कि उनकी आदत है कि वह हर बात को नोट करते हैं और समय आने पर उसका जवाब देते हैं। सीजफायर के 2 दिन बाद कल सोमवार 12 मई को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में 20 मिनट के स्पीच में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख पर ऐसे जोरदार भाषण दिया कि पाकिस्तान एक बार फिर सत्ते में आ गया होगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना की ताकत तो दुनिया को दिख गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीति भी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। वह है बार बार परमाणु हमले की धमकी देना। यह शुरू से पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार भारत की मिलिट्री ने जिस तरह एक्शन लिया है, उससे इस गीदड़ भपकी को लेकर पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का आतंकी कैंप नष्ट किया था और 2019 की एयर स्ट्राइक में एयरफोर्स ने साइबर पख्तून इलाके में आतंकी कैंप को ध्वस्त किया। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर, इस्लामाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी तक निशाने पर रहे। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ और भारत की मिलिट्री ने दिखाया कि वह जब चाहे, जहां चाहे सटीक स्ट्राइक कर सकती है। भारत के पास इतनी पूरी क्षमता है। इस कामयाब ऑपरेशन से देश की सैन्य क्षमता ही नहीं चमकी, इस बात का भी दुनिया को एहसास हुआ कि भारत के पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है। प्रिसिजन स्ट्राइक हुई, यानी टारगेट को सटीक निशाना बनाकर हिट किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। 7 मई की अलसुबह हुए इस अभियान में पाकिस्तान के 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना को भी भारत की कार्रवाई में जबरदस्त नुकसान हुआ। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी कर एक बार फिर भारत को उकसाने की कोशिश की, तो उसे फिर से माकूब जवाब मिला और वायुसेना ने 10 मई आते आते पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम में एक मौका तो ऐसा आ गया जब भारत ने पाकिस्तान का परमाणु भंडार क्षेत्र माने जाने वाली किराना हिल्स को निशाना बनाने के सफल संकेत देते हुए सरगोधा एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद दुनिया भर में भारत पाकिस्तान संघर्ष के विजेता को लेकर चर्चा जारी है। अब ऑस्ट्रेलिया की जाने माने एविएशन एनालिस्ट यानी हवाई उड़ान मामलों के विशेषज्ञ टॉम कूपर ने इस पूरे संघर्ष का परत दर परत विश्लेषण किया है और भारत को स्पष्ट विजेता बताया है।
भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एयर इंडिया और इंडिगो ने एक अहम फैसला लिया है। इन दोनों ने मंगलवार के लिए कुछ शहरों की फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। इंडिगो ने बताया है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ और राजकोट समेत कुछ शहरों की फ्लाइट कैंसिल की गई है। एयर इंडिया ने भी फ्लाइट कैंसिल करने को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अपडेट दिया। इंडिगो ने एक्स पर फ्लाइट कैंसिल करने को लेकर एक पोस्ट शेयर की। उसमें लिखा, अपनी सुरक्षा हमारे लिए आपकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। 13 मई के लिए जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट से फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। हम ये समझते हैं कि इससे आपका ट्रैवल प्लान प्रभावित होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर न सिर्फ पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का घमंड चूर-चूर किया, बल्कि खुद पीएम मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि अब परमाणु धमकी वाली ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने सिंधु जल संधि पर भी साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना के बाद 7 मई को भारतीय सेना के 3 अंगों की तरफ से पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी कैंपों पर मिसाइल से हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया गया। भारत के इस एक्शन से बिलबिलाए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय रक्षा प्रणाली की मजबूती का शायद पहली बार पाकिस्तान को पता चला होगा। वो समझ गए होंगे कि भारत की प्रतिरोधी क्षमता तंत्र को तोड़ना आसान नहीं है। दुनिया के विभिन्न देशों में लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब उत्तरी बुर्किना फासो में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत होने की संभावना है। सहायता कर्मी और स्थानीय निवासियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मारे गए लोगों में अधिकतर सैनिक थे। ये हमला रविवार को सुबह के समय में हुआ है। जिहादी समूह ने एक सैन्य अड्डे और लंबे समय से घेरे गए रणनीतिक शहर जीबो समेत कई जगहों को निशाना बनाया। उत्तरी बुर्किना फासो में ये आतंकी हमला अल-कायदा से जुड़े एक जिहादी समूह जमात नस्र अल इस्लाम वाला मुस्लिमीन यानी JNIM ने किया है। संगठन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ली है। ये आतंकी संगठन अफ्रीका के सालेह क्षेत्र में सक्रिय माना जाता है। बता दें कि बीते कुछ समय से बुर्किना फासो को हिंसक उग्रवाद के लिए वैश्विक हॉटस्पॉट के रूप में जाना जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान होने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सोशल मीडिया पर विदेश सचिव और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद उन्हें अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक प्राइवेट करना पड़ा। और अब विक्रम मिस्री ने विरोध में हुए इस व्यवहार की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी आलोचना की है। सपा अध्यक्ष इस मामले को बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में एक लंबी पोस्ट लिखी और कहा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कह रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोमवार 12 मई 2025 को सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। जून वायदा के लिए गोल्ड फ्यूचर्स की कीमत 3,930 यानी 4% गिरकर 92,588 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। ट्रेडिंग के दौरान सोना 92,389 के दिन के निचले स्तर पर पहुंचा। इससे पहले शुक्रवार को इसका बंद भाव 96,518 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इस गिरावट के पीछे बड़ी वजह यह है कि वैश्विक तनावों में कमी आना, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक टैरिफ में राहत देने का समझौता हुआ है और भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद निवेशकों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे सोना जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग घट गई है। 2 हफ्ते पहले अजय देवगन की नई फिल्म रेड 2 ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। फिल्म की शुरुआत काफी अच्छी हुई, लेकिन बीच में मामला थोड़ा स्लो हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे टेंशन के चलते रेड 2 की कमाई पर भी असर देखने को मिला। वहीं बीते 3 से 4 दिनों से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी है।
बता दें कि मात्र 2 दिनों में ही डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता की इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। पहले सोमवार के मुताबिक दूसरे सोमवार को रेड 2 की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। सैकनेल की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की फिल्म ने दूसरे सोमवार को 5 करोड़ के आसपास कमाए हैं। वहीं पहले सोमवार को इस फिल्म ने 7.5 करोड़ का बिजनेस किया था। सैकनेल की रिपोर्ट पर गौर करें तो अजय देवगन की फिल्म ने 2 हफ्ते में ही डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 125.75 करोड़ की कमाई की। पहले हफ्ते में फिल्म ने 95.75 करोड़ कमाए थे। टेस्ट क्रिकेट में भाजपा के सबसे सफल कप्तान विराट कोहली ने अचानक संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने सोमवार को क्रिकेट में अपने सबसे फेवरेट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। उनके संन्यास ने लाखों फैंस को सदमे में डाल दिया। 36 साल के इस खिलाड़ी को अभी भी टीम इंडिया का सबसे फिट प्लेयर माना जाता है। इसके बावजूद वह पहले ही T20 और फिर टेस्ट से रिटायर हो गए। उनके ऐलान के बाद कई सवाल सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें नहीं रोका, तो कुछ का कहना है कि गौतम गंभीर नई टीम तैयार करना चाहते हैं और उसमें विराट की जगह नहीं है। अब कोहली के संन्यास पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद विराट ने संन्यास का प्लान तैयार कर लिया था। पर्थ में शतक लगाने के बाद विराट वहां बाकी 4 मैचों में फेल हो गए थे। आईपीएल 2025 की शुरुआत के कुछ दिनों बाद कोहली ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और भारतीय क्रिकेट को चलाने वाले एक शक्तिशाली प्रशासक को अपने फैसले के बारे में बता दिया। विराट ने बताया था कि वह वनडे में खेलेंगे, लेकिन टेस्ट से संन्यास लेना चाहते हैं।